Good morning, everyone. How are you all? चलिए आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं प्रतिभा से पाठ 4 गुजरात की सैर। बहुत ही अच्छा पाठ है क्योंकि हम लोग गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की सैर की होगी और हम गुजरात के बारे में भली भांति जानते होंगे। यह एक पत्र है जिसे शिवानी नाम की लड़की ने अपनी दोस्त स्नेहा के लिए लिखा है। तो शिवानी गुजरात घूमने गई थी तो उसने स्नेहा को पत्र के माध्यम से बताया कि उसने गुजरात में क्या क्या देखा। तो चलिए हम भी देखते हैं शिवानी ने क्या क्या देखा। प्रिय स्नेहा, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और मेरा भाई केशव भी इन छुट्टियों में नाना जी के घर गुजरात गए थे। यह तो तुम जानती ही हो कि वहाँ नवरात्रि का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह मेले लगते हैं। पहले ही दिन नाना जी ने मेला घुमाने का कार्यक्रम बनाया। वहाँ हमने गुजराती खाने का आनंद लिया। यहाँ का खाना नमकीन भी लगता है और इसमें मीठेपन का भी स्वाद आता है। यहाँ पर हमने थेपला, खांडवी और ढोकला भी खाया। मेरा भाई अब थक चुका था इसलिए हमें वापस घर लौटना पड़ा। अगले दिन सूरज की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने आईं। आज हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम था। हम लोग 11 बजे वहाँ पहुँच गए। सच में यह राष्ट्रीय उद्यान किसी घने जंगल से कम न था। तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर आदि पशु पक्षियों के बाद हम एशियाई शेर देखने पहुँचे। नाना जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा यह शेर यह इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। गुजरात में हम जितने भी दिन रहे, नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर कराई। हम लोग सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और पोरबंदर भी गए। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए कि नाना जी ने हमें कच्छ का रण भी दिखाने ले गए थे। वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आ रहा था। सच में खूब मज़ा आया। गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ जो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ। अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारी दोस्त शिवानी। संदेश।
भ्रमण से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यह था हमारा आज का पाठ गुजरात की सैर, जिसे शिवानी ने अपनी दोस्त स्नेहा को लिखा था। उसके बाद पाठ को हमने पढ़ा, अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। पत्र अर्थात चिट्ठी, नृत्य, नृत्य का अर्थ है नाच, पोशाक, पहनने का कपड़ा, आवास, निवास स्थान, धूमधाम, उल्लासपूर्ण, आनंद, उल्लास और हर्ष, उद्यान, वन या बाग और बगीचा भी कह सकते हैं। कार्यक्रम, क्रमिक रूप से किया जाने वाला कार्य या प्रोग्राम। रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक बालू हो। प्रकृति से प्राकृतिक, प्रकृति से उत्पन्न। इकलौता, अकेला। तो ये थे आपके शब्दार्थ। नेक्स्ट, सोचिए और बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में लिखेंगे और यह अभ्यास हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। यह पत्र केशव ने अपने दोस्त को लिखा था, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि यह पत्र शिवानी ने अपनी मित्र स्नेहा को लिखा था। पहले दिन नाना जी ने मेला घूमने का कार्यक्रम बनाया। यह वाक्य सही है क्योंकि नाना जी ने पहले दिन मेला घूमने का कार्यक्रम बनाया था। गुजराती पहनावा राजस्थानी पहनावे जैसा है, तो हाँ, यह वाक्य सही है। गुजराती पहनावा कुछ कुछ राजस्थानी पहनावे जैसा लगता है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। गुजरात का नृत्य है। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि गुजरात का नृत्य कौन सा है। गरबा। गुजरात में कहाँ पर दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आता है। तो हमने पाठ में पढ़ा कि नाना जी ने बच्चों को कच्छ का रण घुमाया था, तो कच्छ में दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आता है। उसके बाद पेज नंबर 30 पे भाषा ज्ञान। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। तो संज्ञा शब्द अभी व्याकरण में आपको अगले पाठ में आएगा कि नाम वाली चीज़ों को, वस्तुओं को संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवानी और केशव अपने नाना जी के पास गए, तो इस वाक्य में शिवानी, केशव और नाना जी 3 शब्द संज्ञा हैं। वे गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात भी संज्ञा शब्द है क्योंकि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को कहते हैं। तो ये स्थान का नाम है गुजरात। हम एक अच्छे से होटल में गए। संज्ञा शब्द है होटल। सोमनाथ मंदिर देखने में बहुत सुंदर है, तो सोमनाथ मंदिर। शिवानी और स्नेहा दोस्त हैं। शिवानी और स्नेहा। नेक्स्ट पेज 31 पे रेखांकित शब्दों में संज्ञा का कौन सा भेद है, सही का निशान लगाइए। तो जब हम व्याकरण में संज्ञा पाठ पढ़ेंगे तब हम विस्तार में जानेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अभी हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं और व्याकरण में हम विस्तार से जानेंगे कि संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से और किस तरह से विभाजित किए गए हैं। गुजरात भारत के पश्चिम में है, तो
गुजरात शब्द संज्ञा है। रेखांकित शब्दों को हमें बताना है कि वो संज्ञा का कौन सा रूप है। तो गुजरात स्थान का नाम है, यानी एक पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया गया है, तो वह होगा व्यक्तिवाचक। तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई। खुशी मतलब फील होती है हमको, तो भाववाचक संज्ञा। लड़कियों ने घाघरा चोली पहनी। लड़कियों यानी हम जातिवाचक, बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई पर्टिकुलर एक लड़की का नाम नहीं दिया गया है, तो जातिवाचक। केशव ने गुजराती वेशभूषा खरीदी। केशव पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। मेरे नाना जी गुजरात में रहते हैं। तो क्योंकि मेरे नाना जी यानी कि पर्सनल आपके नाना जी या केशव ने या फिर शिवानी ने पत्र में बताया, तो व्यक्तिवाचक। उसके बाद है प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के अंत में ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो किस तरह से बनाएंगे? सफलता, दूसरा शब्द मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, कोमल, कोमलता, कठोर, कठोरता। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, चार चांद लगाना पाठ में आए इस मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशी बढ़ाना या खुशी को दुगना कर देना। इसको वाक्य में हम प्रयोग इस तरह से करेंगे, मेरे मित्र ने मेरे जन्मदिन पर आकर मेरी पार्टी में 4 चांद लगा दिए। तो यह था आज का पाठ गुजरात की सैर। आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज का पाठ पढ़कर आपको कैसा लगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।